अब विवाह की अंतिम प्रक्रिया चालू हो रहा है। उसके पहले आप सभी लोग जो है मौन न रहिए, सभी लोग एक बार जयकार बोलेंगे। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो विवाह की अंतिम प्रक्रिया चल रही है और विवाह का बहुत शाब्दिक अर्थ होता है। विवाह 8 प्रकार का होता है। ये ब्रह्म विवाह चल रहा है। और पुत्र जो होता है, पुत्र की परिभाषा शास्त्रों में बतलाई गई है कि पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र वह होता है जो पिता को नरक जाने से बचाता है। उत्तम पुत्र वही होता है। 3 ऋण हमारे जीवन में रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पितृ ऋण से व्यक्ति तभी मुक्त होता है कि जब वह योग्य संतान उत्पत्ति करता है, पुत्र प्राप्त करता है। तो पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र वही है जो पिता को नरक जाने से बचाता है। तो ऐसे हमारे आदरणीय श्री धर्मदेव यादव जी के छोटे पुत्र का आज जो है पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। और साथ ही साथ सिंदूरदान के पहले लड़के का 5 वाक्य है, उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। केवल पंडित जी कह देते हैं और आप लोग सुन लेते हैं और भूल जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यही होता है कि पंडित जी कह रहे हैं, उसको ध्यान में अपना केंद्रित दिमाग करके सुनिए, तभी नहीं तो इसका प्रायश्चित लगता है, या तो कहलवाइए ही ना। तो ध्यान केंद्रित में कर करके, जैसे कोई गाना आप लोग सुनते हैं तो उसको याद कर लेते हैं, लेकिन अच्छा चीज़ याद नहीं होता है जल्दी। तो उसको ध्यान जो है दर दर न भटकाइए और सुनिए। लड़का पहला वाक्य में कह रहा है कि क्रीड़ा शरीर संस्कारात् समाज उत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहे जानम त्यजेत भ्रोषित भर्तिका। पहले वाक्य में लड़का कह रहा है क्रीड़ा शरीर संस्कार। देखिए, हमारे हिंदी में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्रीड़ा का मतलब है खेलना कूदना। शरीर संस्कार, पहले के माताएं 16 श्रृंगार करती थी। आज की माताएं जो है श्रृंगार करना तो दूर, मांग में सिंदूर लगाने से भी शर्माती हैं। तो सिंदूर लगाने से, सिंदूर क्यों लगाया जाता है कि इससे पति की उम्र जो है बढ़ती है। जिन माताओं के पूरे मांग में सिंदूर है, उनके पति का कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता है। यह सांस्कृतिक बनाई गई है और माताएं सिंदूर थोड़ा सा नाम करके पहनती हैं। तो सिंदूर पूरा पहनना चाहिए और 16 संस्कार होता है, श्रृंगार होता है। तो लड़का कह रहा है कि तभी तक आपको श्रृंगार करना है जब तक मैं घर पे रहूं, अन्यथा आपको श्रृंगार नहीं करना, खूब सजना धजना नहीं। ये पहला वाक्य है। और दूसरे के घर भी नहीं जाना है। ये नहीं कि मैं कहीं बाजार चल गया, कहीं प्रदेश चल गया, कहीं चला गया तो आप इधर उधर अन्यत्र जो है वार्तालाप करें, किसी के घर बिना अनुमति के जाएं। ये सब जो है, देखिए, स्त्रियों को पर्दा की आड़ में रहने के लिए हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है सिखाता है। तो इसका आपको पालन करना है। यह प्रथम वाक्य है। माताएं, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, सुनिए इसको, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग भी सुनिए। और दूसरे वाक्य में लड़का कह रहा है कि विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्य स साक्षी तुम ममागत। देखिए, अब तक तो रहा कि देखी देखा हुआ, वृक्षा आदि हुआ, तो अब तक जो है राजीनामा नहीं हुआ। क्योंकि
सिंदूरदान के पहले कुछ शर्तें हो जाती है समाज के सामने। वैसे तो शर्तें अकेले में नहीं हो सकता है, इसलिए पंडित जी शर्त करवाते हैं कि समाज देखे कि क्या क्या शर्त हुआ था, फिर बाद में क्या क्या हो रहा है, तो उसी का पालन करना चाहिए, इसी को शर्त कहते हैं। तो हमारे विवाह में साक्षी है पहले विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान कलश के अंदर आकर के विराजमान होते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासतः। तो कलश में विष्णु भगवान का आवाहन हुआ है। और वैश्वानर, अभी हमने कहा कि हिंदी का कई अर्थ पर्यायवाची शब्द होता है, तो वैश्वानर मतलब अग्नि। एक हमने अभी हवन किया और दूसरा कलश के ऊपर दीपक जल रहा है, तो ये हम लोगों के विवाह के साक्षी हैं। और दोनों पक्ष के ब्राह्मण साक्षी हैं, और आप सभी लोग भाई बंधु आदि माताएं सभी लोग इस विवाह के साक्षी हैं। और पांचवा ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव तारा भी साक्षी है। बाबू थोड़ा ध्रुव तारा का दर्शन करवा देना। और तीसरे वाक्य में लड़का कह रहा है कि तव चित्तम मम चित्तम वा वाचा वाचेन लोपयेत व्रतम में सर्वदा देयम हृदय स्तंभरानने। लड़का कह रहा है कि तुम्हारा चित्त और हमारा चित्त, चित्त मतलब मन। अरे वाह पिताजी, चित्त मतलब मन होता है। लड़का का कुछ विचार दूसरा है और लड़की करे कि मैं नहीं चाहती हूँ, तो पति पत्नी का एक मत होना चाहिए, तभी गृहस्थ आश्रम संचालित हो सकता है। गृहस्थ आश्रम में गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय नाना जंजाल जो है आ जाते हैं, तो उसको हर चीज़ देखना है। दो पैसे कमाता है, उसी में घर का पालन पोषण करना है, उसी में सबको देना है, उसी में जो है धर्म का कार्य भी करना है, और हर कार्य संपादित करते हुए पति पत्नी का जीवन यापन करना है, उसमें सबको संतुष्ट रखना है। भाई माता पिता भी हैं, बहन भी है, और ये नहीं कि हमारे घर कोई रात्रि को 2 बजे रेलवे स्टेशन आजमगढ़ में जा रहा है और रात्रि में अचानक ट्रेन छूट गई और आ गए घर पे, और सोचे कि भाई यादव जी का घर है और यादव जी के घर में चलेंगे तो भूखे हैं, कुछ मिलेगा। और पता चला वहाँ जो है गए और सभी लोग सोए रहे। यादव जी जगे और बोले कि थोड़ा 2 रोटी बना दो और कुछ बना दो, तो अंदर से आवाज़ आई तबीयत नहीं ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्त्री को चाहे अगर वही भाई आ जाए, चाहे 2 बज रहा है चाहे 3 बज रहा है, तो उसमें जो है ये सब 2 आँख नहीं करना है। यह हमारा जो है तीसरा वाक्य है। और पति ही परमात्मा होता है। पहले पति का वाक्य सुनना है, फिर इसके बाद मंदिर जाना है। ये नहीं कि पति जो है असंतुष्ट रहे, आप मंदिर लाख पूजा करोगी आपको फल नहीं मिलेगा। तभी भगवान के पूजा का फल मिलता है, तभी व्रत का फल मिलता है कि जब पति जो है संतुष्ट हो। और दूसरी चीज और एक है कि अगर पति दारू पीने वाला मिल जाए तब क्या करें। तो संस्कार, इसीलिए संस्कार बनाया गया है सबके लिए, ठीक है। तो संस्कार का पालन करेंगे तो धर्म में जो भी लिखा है वह सब हमारे हितकर में है। और चौथे वाक्य में लड़का कह रहा है मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधुनाम भक्ति मादरात् ममाज्ञा परिपाल्य सा पति व्रत परायणे। पति ही परमात्मा, पति व्रत। सती अनसुईया एक ऐसी स्त्री हुई कि वह जो है अपने पति की पूजा करके, पति की सेवा करके जो है देवताओं को अपने वश में कर लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए बालक बन करके, चंद्रमा, ऋषि, दत्तात्रेय, दुर्वासा,
ये आजमगढ़ में इनकी तपस्थली है और आजमगढ़ के नज़दीक ही ये भगवान का अवतार हुआ है। तो पति की सेवा करना बहुत बड़ा वह पुण्य का कार्य होता है। और मेरे संतुष्टि में ही आपकी संतुष्टि है। अगर हमारे परिवार में कुछ हुआ, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो ये समझ लो कि ठीक काम नहीं है। हम जिसमें संतुष्ट हों उसी में आपको संतुष्ट होना है। यही चौथा वाक्य है। और अंतिम वाक्य में लड़का कह रहा है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते। देखिए, बिना पत्नी के कोई धर्म नहीं होता। हमारे शास्त्रों में नारियों की क्या परिभाषा शास्त्रों ने बतलाई है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में देवताओं का वास होता है। और कहा जाता है कि नारी जो है लक्ष्मी के समान होती है। लक्ष्मी भी होती है और वह अगर सुबह स्नान नहीं की, घर का झाड़ू पोछा नहीं कर रही है तो वह लक्ष्मी नहीं कहलाएगी। लक्ष्मी तभी कहलाएगी कि सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करे, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करे अपना, फिर इसके बाद पूरे घर का सबको सेवा, जो भी गृह कार्य का संस्कार है उसको निर्वहन करे। और तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांग गामिनी। तभी हमारी आप विश्वास पात्रा बनोगी। विश्वास पात्रा तभी आप बनोगी जब इस बातों का आप लोग जो है निर्वहन, आपको निर्वहन करना पड़ेगा। तभी हमारी आप जो है विश्वास के योग्य बनोगी, तभी वामांगनी बनोगी। वामांगनी किसे कहते हैं? कन्या जो है धान के अंकुर के समान होता है। धान का लावा क्यों होता है? धान का लाई तो भी बनता है। हम लोग लाई नहीं बनाते, चूरा नहीं, क्यों? धान का लावा ही लेते हैं। इसलिए कि धान को जो है तपते हुए कढ़ाई के बालू में डाल करके खूब जो है उसे खौलाया जाता है और खौला दिया जाता है तो धान अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, लावा के रूप में फूट जाता है, लेकिन धान के साथ लावा चपका रहता है। इसे जो है पति पत्नी को यही सीख मिलती है कि पति चाहे जितने कष्ट में रहे, ये नहीं कि सुखी ही रहे। देखिए, दुखालय में शाश्वतम, या दुखों का घर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। तो दुख सुख गृहस्थ का एक भाई बहन है और इसमें आपको कभी विचलित नहीं होना है। और जैसे एक धान को ब्यानौर में ले जा कर के बोते हैं तो उसे एक अंकुरण प्राप्त होता है और उसी एक अंकुरण को उखाड़ करके दूसरे ब्यानौर में डालते हैं तो उससे अनेक बीज होकर के अनेक धान उत्पन्न होता है। तो इसीलिए धान के लावा का प्रयोग किया जाता है। धान का प्रयोग किया जाता है कि बिटिया अपने मायके से यहाँ जा कर के पति के घर में जाती है और अनेक संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम सोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।